वेलकम बैक व्यूअर्स। आज के ट्यूटोरियल में हम 8 हिडन एमएस वर्ड फीचर्स को कवर करेंगे। इनको इस्तेमाल करके आप अपने वक्त को बचा सकते हैं और अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। व्यूअर्स, ट्रिक नंबर 1 में मैं आपको एमएस वर्ड में सिंपल कैलकुलेशंस करना सिखाऊंगा। किस तरह से आप एमएस वर्ड के अंदर फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं और फंक्शन को लगा सकते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि हम एक्सेल के अंदर फार्मूले और फंक्शन को इस्तेमाल करके अपने डिफरेंट कैलकुलेशन सर अंजाम देते हैं, इसी तरह हम एमएस वर्ड में भी बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत पेश आ जाती है फार्मूले को लगाने की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल मौजूद है। इसमें सीरियल नंबर, नेम, बेसिक सैलरी, बोनस और नेट सैलरी। अब यहाँ पर हमने बोनस और नेट सैलरी को कैलकुलेट करना है। तो इस सूरत में बहुत से लोग क्या करते हैं, एमएस एक्सेल की यहाँ पर शीट इंसर्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये काम आप एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी आपने फार्मूले को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है आप सबसे पहले टेबल को इंसर्ट करेंगे। यानी अगर आप डाटा सिंपल इसी तरह डाटा लिखा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है मैंने 20,500, इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है 30,600। तो अगर आपने इसको प्लस करना है तो इस तरह आप इसको प्लस नहीं कर सकते। इसलिए आपने सबसे पहले, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे एमएस वर्ड में, आपने टेबल इंसर्ट करना है और टेबल के अंदर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, जिस तरह एमएस एक्सेल के अंदर कॉलम्स के नेम्स होते हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टली लिखे होते हैं ए बी सी डी ई एफ, और इसी तरह यहाँ पर वर्टिकली लेफ्ट साइड पर रोज के नंबर लिखे होते हैं। एमएस एक्सेल की शीट में आपने देखा होगा। इस तरह मैंने आपको यहाँ पर सिखाने के लिए यहाँ पर कॉलम्स के नेम्स लिख दिए हैं और रो के नंबर्स लिख दिए हैं। तो इस वक्त इस टेबल के अंदर अगर मैंने बोनस के सेल में इस वक्त मेरा कर्सर है, तो इसका रेफरेंस, सेल का रेफरेंस क्या होगा? ये सेल होगा D2। इसी तरह व्यूअर्स, अगर मेरे पास यहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो इस सेल का रेफरेंस होगा D3। व्यूअर्स, इसी तरह हम इसमें फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अब फार्मूले को हम दो तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स के ज़रिए से। अब डायलॉग बॉक्स के ज़रिए से कैसे करेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हैं, आपके पास यहाँ पर दो टैब ओपन हो जाते हैं, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। तो लेआउट टैब के अंदर लास्ट जो ग्रुप है, डाटा ग्रुप, यहाँ पर फार्मूले की ऑप्शन है। यहाँ से आप फार्मूले को इंसर्ट कर सकते हैं व्यूअर्स। और अब हम देखते हैं किस तरह से हम फार्मूले की मदद से यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ये है डायलॉग बॉक्स की मदद से फार्मूला इंसर्ट करना। तो व्यूअर्स, जिस सेल में आपने फार्मूले को अप्लाई करना है, उसमें आपने सबसे पहले कर्सर को लेकर आना है, ठीक है? और वहाँ पर आपने सबसे पहले शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल F9। इट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट फार्मूला। तो आपने सबसे पहले कर्सर ले आना है यहाँ। अब यहाँ पर आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, आपके पास इस तरह से ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। अब एमएस एक्सेल के अंदर जब भी हम फार्मूला लगाते हैं, सबसे पहले इक्वल प्रेस करते हैं। यहाँ भी हमने इक्वल प्रेस करना है। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पर हमने यहाँ पर बोनस निकालना है इस सेल के अंदर। तो किस सेल से हमने डाटा लेना है? हमने लेना है C2 के अंदर से। इस वक्त जो अली की बेसिक सैलरी है वो है 20,000। तो 20,000 का सेल रेफरेंस हम यहाँ लिखेंगे C2। अब C क्या है व्यूअर्स? C है कॉलम का नेम, यानी ये इस वक्त A कॉलम सीरियल नंबर वाला है, B कॉलम नेम वाला है और C कॉलम बेसिक सैलरी वाला है। और इसी तरह जो 20,000 है, ये कौन से नंबर वाली रो में मौजूद है? ये 2 नंबर रो में मौजूद है। तो इसका मतलब इसका रेफरेंस हो गया C2। C2 मल्टीप्लाई बाय 10%, यानी C2 का हमने 10% लेना है। व्यूअर्स, एमएस एक्सेल के अंदर हम क्या करते हैं, फार्मूला जब भी लिखते हैं उसके बाद एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने एंटर नहीं प्रेस करना, बल्कि फार्मूले को अप्लाई करने के लिए टू अप्लाई फार्मूला जस्ट प्रेस F9। जैसे ही आप यहाँ पर फार्मूले को कंप्लीट कर लेंगे, आपने F9 प्रेस कर देना है। तो आपका फार्मूला ये इंसर्ट हो गया। 20,000 का 10% यहाँ पर आ गया 2,000। अब व्यूअर्स, एमएस एक्सेल के अंदर हम इजीली क्या करते हैं, एक फार्मूले को अप्लाई करके उसको कॉपी कर देते हैं रेस्ट ऑफ सेल्स के लिए। अब यहाँ पर जब मैं कॉपी करके इसको पेस्ट करूँगा रेस्ट ऑफ सेल्स में, तो यहाँ पर रिजल्ट सेम नहीं आएगा। ये देखें, यहाँ पर वही कॉपी हो गया है। अब व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर जब हम कोई भी फार्मूला कॉपी करते हैं, उसको हमें हर सेल के लिए अमेंड करना होता है। जब हम कोई फंक्शन कॉपी करते हैं, उसको अमेंड करने की ज़रूरत नहीं आती। क्यों नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ। थर्ड नंबर पे मैंने यहाँ लिखा है Alt F9। इट इज़ यूज्ड टू हाइड और अनहाइड फार्मूला। अब यहाँ पर मैंने जो फार्मूला लगाया हुआ है, इसको मैंने देखना है कि मैंने क्या फार्मूला लगाया है। हम यहाँ पर प्रेस करेंगे Alt F9। ये देखें, ये फार्मूले आ गए। अब यहाँ पर हुआ ये है कि इसका रेफरेंस, जब मैंने इसको कॉपी किया है तो रेफरेंस चेंज नहीं हुआ। बस आपने क्या करना है, आपने जस्ट रेफरेंस चेंज कर देना है। अब देखें, ये 25,000 कौन से सेल में है? C3 में। इसको मैंने C3 कर दिया। 30,000 कौन से सेल में है? ये है C4 के अंदर। अब इतना आपने काम कर लिया। उसके बाद आपने अगेन क्या करना है,
Alt F9 को दोबारा से प्रेस कर देना है, ठीक है, Alt F9 ये प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर रिजल्ट अभी भी ठीक नहीं आया, अब आपने क्या करना है, अब कंट्रोल A प्रेस करना है, उसके बाद राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके फार्मूले बिल्कुल ठीक यहाँ पर वर्क करेंगे। अब व्यूअर्स ये तो हो गया बोनस कैलकुलेट करना, अब नेट सैलरी हम इस सेल में कैलकुलेट करेंगे, तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ सेल को। यहाँ पर व्यूअर्स अब मैं आपको 2 तरीकों से बताता हूँ। सबसे पहले हम डायलॉग बॉक्स के ज़रिए से देख लेते हैं। लेआउट में जाएँगे आप, फार्मूले पर क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब व्यूअर्स हमने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है सम लेफ्ट इक्वल सम लेफ्ट, ठीक है? यहाँ पर हमने सम करना है इस वाले सेल में, और जिन सेल्स का सम करना है वो इस सेल के लेफ्ट तरफ मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पहले से सम लेफ्ट लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको आंसर चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, पेस्ट फंक्शन व्यूअर्स यहाँ पर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, आप यहाँ पर कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं। इस वक्त हमने सम करना है, तो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सम मौजूद है, तो हमें यहाँ पर सम प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर सम ना हो तो हम सम प्रेस करेंगे, ये देखें यहाँ पर सम आ गया, हमने यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट लिखना है और यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ये तमाम चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, तो आपने सम लेफ्ट लिखे रहने देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। ये देखें ये जमा हो गया। अब व्यूअर्स इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल C से इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ भी फार्मूला वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसको तरीका क्या है व्यूअर्स, यहाँ पर तो सिचुएशन ये थी कि हर सेल का रेफरेंस तब्दील था, जबकि यहाँ पर हमने फंक्शन अप्लाई किया है, तो यहाँ पर अब इसको हमने चेक करना है, तो क्या प्रेस करेंगे हम Alt F9। ये देखें, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ हर सेल के अंदर ये देखें सम लेफ्ट सम लेफ्ट सम लेफ्ट बिल्कुल सेम फार्मूला है, तो इसलिए इसको हमें यहाँ पर किसी भी किस्म की अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। दोबारा Alt F9 दबा दें, आपने जस्ट क्या करना है, Alt A प्रेस करके इसको अपडेट कर देना है, अपडेट फील्ड। ये देखें ये तमाम के तमाम सेल्स यहाँ पर अपडेट हो गए हैं, 30,000 जमा 3,000 इज इक्वल 33,000। तो व्यूअर्स ये था डायलॉग बॉक्स के ज़रिए से फार्मूला इंसर्ट करना। अगर आप सम, अब मैं यहाँ पर इसको सम करने के बजाय इन तमाम नेट सैलरी को इस वाले सेल में सम करता हूँ, तो कैसे करेंगे, हम फार्मूले की मदद से कैसे करेंगे व्यूअर्स। सबसे पहले आपने फार्मूले को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल F9 प्रेस करना है, कंट्रोल F9 प्रेस करके इक्वल प्रेस करना है, यहाँ पर लिखना है सम और ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि इस वक्त हम जितने भी अबव सेल्स हैं, यहाँ पर इस सेल से जितने भी अबव सेल हैं उनको सम करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अगेन क्या करना है, आपने F9 प्रेस कर देना है, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये 82,500 सम आ गया। इस तरह इसका सम करना है, इक्वल सॉरी Alt कंट्रोल F9 इक्वल सम ब्रैकेट ओपन अबव ब्रैकेट क्लोज F9। ये देखें ये सम हो गया। अब व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जैसे आप कोई रो इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर एक रो मैं इंसर्ट कर देता हूँ। अब इस रो के अंदर एक डाटा और दे देते हैं हम, सीरियल नंबर 5 मुस्तफ़ा बेसिक सैलरी 45,000, इसका बोनस 4500। तो कैलकुलेट अगर करना है तो आप क्या करें, इसी फार्मूले को कॉपी कर लें, यहाँ पर पेस्ट कर दें। फार्मूले को शो करवाने के लिए आपने Alt F9 प्रेस करना है और यहाँ से इसके रेफरेंस को तब्दील कर देना है। इस वक्त ये C5 है, यहाँ पर आप कर देंगे C5 और F9 प्रेस कर देंगे अगेन Alt F9। ये देखें ये कैलकुलेट हुआ। आपने अब इसको अपडेट करना है, Alt A प्रेस करना है, राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड पर कर देना है क्लिक, ये अपडेट हो गया। इसी तरह व्यूअर्स इसी फार्मूले को यहाँ पर कॉपी कर लें और यहाँ से पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर रिजल्ट सेम नहीं आ रहा, Alt A प्रेस करें और राइट क्लिक करें अपडेट फील्ड। अब व्यूअर्स यहाँ पर मैंने फार्मूले को चेक नहीं किया, इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि इन सेल्स के अंदर तमाम के अंदर सेम फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट करने के बाद Alt A प्रेस करके जस्ट अपडेट फील्ड पर क्लिक कर देते हैं, तो फार्मूला अप्लाई हो जाता है। ये देखें 45,000 जमा 4500 49,500। अब ये जो फील्ड है ये आ रहा है 1,32,000। ये देखें ये बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुआ हुआ है। इसको अगर आपने दोबारा से चेक करना है, इसको दोबारा से हम फार्मूला लगा देते हैं, कंट्रोल F9, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इक्वल सम अबव F9। ये देखें 1,32,000, पहले भी यहाँ पर 1,32,000 था, ये देख सकते हैं आप, मैंने कंट्रोल Z प्रेस करके आपको दिखा दिया है। तो व्यूअर्स जैसे ही आप अपडेट करेंगे तमाम फील्ड्स अपडेट हो जाएंगी। तो ये है ट्रिक नंबर 1। अब ये बहुत कम लोगों को मालूम है व्यूअर्स, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस MS वर्ड के अंदर ही कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको रो इंसर्ट करना भी सिखा दी। अगर आप कोई रो डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस 5 नंबर रो को डिलीट करना चाहता हूँ, इसको मैंने राइट क्लिक किया,
और यहाँ पर कर दिया डिलीट सेल्स और यहाँ कर दिया डिलीट इंटायर रो। अब ये मुकम्मल रो डिलीट हो गई। अब ये देखें ये फार्मूला वही सेम टू सेम खड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, Alt A प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है और अपडेट फील्ड पर क्लिक कर देना है। ये फार्मूले देखें यहाँ पर अपडेट हो गए। तो इस तरह से आप फार्मूले को जब भी कोई रो इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे उसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। जहाँ फंक्शन आपने लगाया होगा उसको तो आपने जस्ट कंट्रोल A प्रेस करके अपडेट कर लेना है। जहाँ पे आपने फार्मूला लगाया होगा, जैसे कि यहाँ पर फार्मूले लगे हुए हैं, तो आपने सेल रेफरेंस पहले तब्दील करना है फिर अपडेट करना है। व्यूअर्स ट्रिक नंबर 2 के अंदर हम रैंडम फंक्शन के बारे में सीखेंगे। रैंडम फंक्शन क्या होता है व्यूअर्स, एक मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट इंसर्ट करता हूँ। व्यूअर्स रैंडम फंक्शन के ज़रिए से आप प्रैक्टिस के लिए रैंडम टेक्स्ट लेकर आ सकते हैं। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, MS वर्ड आप सीखना चाह रहे हैं तो आपने प्रैक्टिस पैराग्राफ लेने हैं। जस्ट आप इक्वल प्रेस करें और RAND लिखें, ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो आपके पास रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। ये देखें ये टोटल कितने पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, यहाँ पर 5 पैराग्राफ इंसर्ट हो गए हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पर इस रैंडम के भी मुख्तलिफ फार्मूले हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इक्वल रैंड देखें, मैं यहाँ पर जो हमारी मेन फाइल है, रैंडम के बाद अगर आप ब्रैकेट ओपन करके 3,2 लिखेंगे तो यहाँ पर 3 का मतलब है 3 पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएंगे और हर पैराग्राफ के अंदर 2 सेंटेंस इंसर्ट हो जाएंगे। तो इसको आप अपने तरीके से रैंडम को यूज़ कर सकते हैं। देखें मैं 3,2 यहाँ पर लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखें 3 पैराग्राफ इंसर्ट हो गए और हर पैराग्राफ के अंदर 2 सेंटेंस हैं। तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, रैंडम टेक्स्ट के ज़रिए। अब देखें अब ये आपके पास यहाँ पर पैराग्राफ्स आ चुके हैं। आप इजीली कोई भी फॉर्मेटिंग करना सीखना चाह रहे हैं, या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है या उसकी लाइन स्पेसिंग है, जो फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं, जो काम भी आपने करना है प्रैक्टिस के लिए, आप इस रैंडम टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये है रैंडम फंक्शन। आगे है ट्रिक नंबर 3, हाइड टेक्स्ट। व्यूअर्स अगर आप कोई किसी को डॉक्यूमेंट अपना सेंड करना चाह रहे हैं और कुछ आपने अल्फाज को हाइड करना है, तो उसका क्या तरीकाकार है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप में आप यहाँ लॉन्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने हाइड पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है, तो आपका टेक्स्ट जितना भी आप सिलेक्ट करेंगे वो सारा का सारा हाइड हो जाएगा। अब व्यूअर्स इसको वापस लाने के लिए आप कंट्रोल जी प्रेस करके इसको वापस लेकर आ सकते हैं, तो इसको टेम्परेरी तौर पर आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसकी एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच, इसके ज़रिए से भी आप टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं। देखें कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच, ये देखें टेक्स्ट हाइड हो गया। तो ये भी व्यूअर्स ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को हाइड करने के लिए टेम्परेरी तौर पर। अब व्यूअर्स नेक्स्ट ट्रिक है यहाँ पर श्रिंक ऑन वन पेज। अब हम अगेन अपनी नेक्स्ट फाइल पर चले जाते हैं। व्यूअर्स ये डाटा है, इस वक्त मैं इसको ज़रा कॉपी पेस्ट करके एक से ज़्यादा पेज पर ले आता हूँ, कंट्रोल वी, ये देखें इस वक्त ये 2 पेजेस पर है। तो व्यूअर्स शॉर्टकट आपने बनाना है। अब इसको मैं एक तरीका तो ये है कि इसको मैंने एक पेज पर लेकर आना है, मैं इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को डिक्रीज़ कर दूंगा और इसका जो यहाँ पर पैराग्राफ की स्पेसिंग है इसको कम कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली एक पेज पर आ जाएगा। लेकिन अपने शॉर्टकट तरीके से एक पेज पर जस्ट 1 सेकेंड के अंदर इसको श्रिंक करना है, तो कैसे करेंगे, ये देखें यहाँ पर मैं इस वक्त होम टैब के अंदर न्यू ग्रुप के अंदर श्रिंक वन पेज के ऑप्शन को पहले से मैंने ऐड किया हुआ है। अगर आपके पास ऐड नहीं है, आपने राइट क्लिक करना है रिबन पर, कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करना है और यहाँ से व्यूअर्स आपके पास ये वर्ड ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये लिखा है चूज कमांड्स फ्रॉम। यहाँ पर आपने ड्रॉप डाउन में से ऑल कमांड्स को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपके पास ऑल कमांड्स जितनी भी MS वर्ड के अंदर है वो शो हो जाएंगी। इसके अंदर ये तरतीब में है व्यूअर्स ABC के हिसाब से, आपने चले जाना है S वाले सेक्शन पर, ठीक है। ये देखें SH श्रिंक, यहाँ पर SH ये देख सकते हैं श्रिंक वन पेज, ये ऑप्शन आई हुई है, ठीक है। अब ये आपने ऐड करनी है। इसको ऐड करने के लिए अगर आप इसको ये देखें, पहले मैंने ये ऐड की हुई है न्यू ग्रुप के अंदर, कस्टम ग्रुप के अंदर मैंने इसको ऐड किया हुआ है। पहले मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको भी रिमूव कर देते हैं व्यूअर्स। अब इसको आपने ऐड करना है, आप ऐसे ऐड करेंगे तो ये डायरेक्ट ऐड नहीं होगी, इसके लिए आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप कैसे बनता है व्यूअर्स, आपने न्यू ग्रुप पर क्लिक करना है, ये ग्रुप बन गया। अब आपने इसको ऐड करवा देना है, ये देखें ये ऐड हो गया। ओके पर क्लिक कर देंगे, आपके पास ये होम टैब के अंदर ये ऑप्शन आ जाएगी। अब व्यूअर्स ये इस वक्त डॉक्यूमेंट हमारा 2 पेजेस पर गया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 पेजेस पर डॉक्यूमेंट गया है। इसको आपने श्रिंक करना है
जस्ट 1 सेकंड में। तो आप इस पे श्रिंक पेज पर क्लिक कर देंगे, आपका डॉक्यूमेंट देखें, आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स वर्ड वाज अनेबल टू श्रिंक द डॉक्यूमेंट बाय 1 पेज। अब यहाँ पर क्या है व्यूअर्स, अगर ये इसको एक पेज पर कन्वर्ट करता है, अब इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा इसके अंदर हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ज़रा साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, और अब यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब व्यूअर्स श्रिंक 1 पेज पर क्लिक करते हैं, ये देखें अब ये एक पेज पे श्रिंक हो चुका है। ये पहले क्यों नहीं हुआ, पहले इसके अंदर व्यूअर्स पैराग्राफ ज़्यादा थे, अगर ये एक पेज पर श्रिंक होता तो ये पढ़ने के काबिल ना रहता, ये 10 फ़ॉन्ट से नीचे चला जाता। अब देख सकते हैं आप, ये 11.5 फ़ॉन्ट पर खड़ा हुआ है। तो व्यूअर्स इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के मल्टीपल पेजेस को 1 पेज में जस्ट सिंगल क्लिक पर श्रिंक कर सकते हैं। व्यूअर्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। यहाँ पर ट्रिक नंबर 5 हमारे पास है एडवांस ऑटो करेक्ट के अंदर एक्शन टैब। व्यूअर्स ऑटो करेक्ट की ऑप्शन के बारे में तो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था। ऑटो करेक्ट के ज़रिए से हम एंट्री बना सकते हैं, और जब भी हम कोई गलत वर्ड लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। जैसे कि बाज़ दफ़ा हम लिखते हैं फ्रॉम, जल्दी में लिखा जाता है ये फॉर्म। तो अगर आप ऑटो करेक्ट एंट्री इसकी बना लेंगे, जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये फॉर्म के बजाय फ्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑटो करेक्ट के बारे में तो आप जानते हैं। ऑटो करेक्ट के एक्शन टैब के बारे में आपको बताता हूँ, ये कैसे एक्सेस करेंगे। आपने फाइल पर जाना है और ऑप्शन पर जाना है, तो वर्ड ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपने प्रूफिंग टैब में जाना है, और यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। इस बटन पर आपने क्लिक कर देना है, आपके पास ऑटो करेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपने चले जाना है एक्शन टैब में, ये देखें ये एक्शन टैब है। यहाँ पर व्यूअर्स आपने इनेबल एडिशनल एक्शंस इन राइट क्लिक मेन्यू, इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद अब ये तमाम की तमाम ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगी। यहाँ पर व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं मेजरमेंट कन्वर्टर, ये पहले अनचेक होगा, आपने इसको चेक कर देना है, ठीक है, और ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखें एडिशनल ऑप्शन आ जाएंगी, जैसे कि मैंने देखना है कि 1 kg के अंदर कितने पाउंड होते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, और ये शॉर्टकट मेन्यू इसको कहते हैं जो राइट क्लिक करके आता है, ठीक है। इसमें एडिशनल एक्शन पर आएंगे। एडिशनल एक्शन के अंदर व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ जाएगी, जो भी ऑप्शन हमने ऐड की हैं। मेजरमेंट, इसको आपने, ज़रा थोड़ी प्रोसेसिंग कर रहा है इस वक्त, राइट क्लिक करें एडिशनल एक्शन, ये देखें यहाँ पर ये मेजरमेंट कन्वर्टर आ गया। 1 किलोग्राम इज इक्वल है 2.20 पाउंड्स, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपने देखना है कि 1 फीट के अंदर कितने सेंटीमीटर हैं, ठीक है, आपने राइट क्लिक करना है, एडिशनल एक्शन पर जाना है। देखें 1 फुट के अंदर 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसी तरह ये देखें 1 फुट के अंदर कितने मीटर होते हैं, ये देखें 0.3, यानी 3 फुट में तकरीबन 1 मीटर होता है। तो व्यूअर्स इस तरह से आप कोई भी मेजरमेंट चेक करना चाह रहे हैं तो ईजिली आप कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15 पाउंड्स, अब मैंने यहाँ लिख दिया 15 पाउंड्स। अब यहाँ पर ये दिखा देगा, इसके केजीज दिखा देगा कि 15 पाउंड में 6.80 किलोग्राम्स होते हैं। तो व्यूअर्स ये मेजरमेंट की ऑप्शन को आप जस्ट चेक करके, ये अनचेक होगी, आपने उसको चेक कर देना है, तो आप इजीली इन तमाम ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी ट्रिक नंबर 5। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, ट्रिक नंबर 6 की तरफ। ट्रिक नंबर 6 है स्क्रीनशॉट। तो व्यूअर्स जैसे कि इस वक्त हमारे पास कोई फ़ोल्डर ओपन नहीं हुआ हुआ, मैं यहाँ पर 1-2 फ़ोल्डर्स ओपन कर लेता हूँ। एक मैंने ये ओपन कर लिया फ़ोल्डर, उसके बाद एक मैं यहाँ से एक फ़ोल्डर और ओपन कर लेता हूँ, एमएस वर्ड थंबनेल। ये मैंने 2 फ़ोल्डर यहाँ पर ओपन कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ एमएस वर्ड की स्क्रीन पर। व्यूअर्स अगर आपने स्क्रीन शॉट लेना है, जितने भी टैब्स ओपन है उसमें से किसी भी टैब का, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपने इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पर व्यूअर्स 3rd नंबर पे ग्रुप है इलस्ट्रेशंस का। व्यूअर्स इस वक्त ये मेरे पास एमएस ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है 2021, तो हो सकता है प्रीवियस वर्जन के अंदर ये ऑप्शन ना हो। तो यहाँ पर ये दी गई है इलस्ट्रेशन में, आपने स्क्रीनशॉट पर क्लिक कर देना है और स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे,
प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए। स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा दोबारा से व्यूअर्स। अभी हम इस फाइल को अगेन ओपन कर लेते हैं। इसको भी बंद करना पड़ेगा। तो मैं था ट्रिक नंबर 6 पर। व्यूअर्स स्क्रीनशॉट के बारे में आपको बता रहा था। यहाँ पर व्यूअर्स हम इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाने के बाद स्क्रीनशॉट पर जाएंगे और यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे। तो अब सिर्फ मेरे पास ये एक सिर्फ डेस्कटॉप वाली विंडो खुली हुई है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कोई भी स्क्रीनशॉट लेनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये जो मेरा मोनोग्राम है चैनल का, इसकी मैंने क्लिप लेना है, ठीक है। ये देखें टी स्टडीज़, यहाँ तक मैंने इसको लेना है, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो स्क्रीन क्लिपिंग के ज़रिए से जो भी आपके पास स्क्रीन खुली हुई है उसके ऊपर जो भी किसी भी चीज़ की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 2 फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ, एक ये फ़ोल्डर है और एक ये फ़ोल्डर है। ये 2 फ़ोल्डर मैंने ओपन कर लिए, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ स्क्रीन क्लिपिंग पर। इसको मैं यहाँ से फ़ोल्डर्स को व्यूअर्स अब हमने चले जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद स्क्रीनशॉट और यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग। अब देखें ये जो फ़ोल्डर्स ओपन हैं, यहाँ पे किसी भी फ़ोल्डर पे हम आकर उसकी स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं। ये देखें जैसे कि सॉरी ये ओपन, ये देखिए ये ओपन हो चुका है। इसको हम मैक्सिमाइज करके अब इसको चेक करते हैं। इंसर्ट, स्क्रीनशॉट, ये देखें ये दोनों ओपन हुई हैं। अगर मैंने इसकी लेनी है तो ये देखें ये इंसर्ट हो गई है। अगर दूसरी स्क्रीन लेनी है, जस्ट मैं उसको सिलेक्ट करूँगा वो मुकम्मल स्क्रीन यहाँ पर एज अ स्क्रीनशॉट इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी जो एडिशनल स्क्रीन्स आपकी खुली हुई हैं उसकी कोई इमेज आप लेना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से ले सकते हैं इसके ज़रिए से। व्यूअर्स नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 7, कंपेयर डॉक्यूमेंट्स। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है, इसके ज़रिए से हम 2 डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक डॉक्यूमेंट ये वाला अज्यूम कर लेते हैं जो हमने बनाया हुआ है और एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पर इसकी कॉपी हम बना लेते हैं, न्यू 1 2 3 सेव, और इसके अंदर एक अमेंडमेंट कर देते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर मैं एक अमेंडमेंट कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब टीएस फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी है, ठीक है। अब व्यूअर्स हमने 2 डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है और ये देखना चाहते हैं कि दोनों डॉक्यूमेंट्स में क्या फ़र्क है, दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या फ़र्क है। तो इसके लिए हम कंपेयर डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, आपने चले जाना है रिव्यू टैब में और यहाँ पर आपने कंपेयर वाले ग्रुप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कंपेयर की ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करवाना है फर्स्ट डॉक्यूमेंट था हमारा न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमने इसको कंपेयर करना है न्यू 1 2 3 के साथ। ये ओके पर क्लिक किया। अब व्यूअर्स ये दोनों डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड ओपन हो जाएंगे। ये देखें ये साइड बाय साइड ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ उसने ये बता दिया है कि ये जो है हमारे फर्स्ट डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है। ये देखें ये रेड कर दिया है और बाकी तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो जो जो चीज़ें यहाँ पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे मौजूद नहीं होंगी वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। तो इसके ज़रिए से आप जान सकते हैं कि आपका जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो उसके अंदर और आपके फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या फ़र्क हैं। ये देखें इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये देखें ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है और ये सेकंड डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि सेकंड जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ये सब्सक्राइब टीएस स्टडीज़ ये एडिशनल लाइन है और इसने एक थर्ड डॉक्यूमेंट हमें बनाकर दे दिया डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, तो इसको रेड कर दिया है। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप 2 डॉक्यूमेंट्स को ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 8 एंड फाइनल ट्रिक। तो व्यूअर्स ये बहुत कम लोगों को मालूम है। जब भी हम किसी पीडीएफ फाइल को वर्ड फाइल में कन्वर्ट करते हैं तो हम गूगल पर सर्च करते हैं कन्वर्टर। तो कन्वर्टर के अंदर हम फाइल को सिलेक्ट करवाते हैं जिसको हमने वर्ड के डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना हो। तो व्यूअर्स इससे आपका बहुत सा वक्त कंज्यूम होगा। तो
अब ये मुझे मालूम नहीं कि ये ओल्ड वर्जन में भी ऑप्शन मौजूद है। इस वक्त मैं जो 2021 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है व्यूअर्स। अगर आपके पास कोई वर्ड का कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उसको आपने खोलना है एमएस वर्ड के अंदर, तो कैसे खोलेंगे? पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत आसान है व्यूअर्स। आपने फाइल पर जाना है और सेव एज पर जाना है। सेव एज के बाद आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। डेस्कटॉप में लोकेशन सेट करता हूँ। लोकेशन सेट करने के बाद सेव एज टाइप के अंदर यहाँ से आपने पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सी ऑप्शंस हैं, यहाँ से पीडीएफ आपने सेलेक्ट कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते ही जो आपका डॉक्यूमेंट है वो एज अ पीडीएफ, ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, ये डेस्कटॉप पर यहाँ पर हो चुका है। ये साथ हो भी गया और यहाँ पर ओपन भी हो गया। अब व्यूअर्स, ये डॉक्यूमेंट हमने पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। अब हम ये सीखेंगे किस तरह से हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे बगैर किसी कन्वर्जन सॉफ्टवेयर के। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। आपने अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, आप फाइल पर गए। फाइल पर जाने के बाद आपने ओपन पर क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जिसको आपने वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास पहले से डॉक्यूमेंट बना पड़ा है PDF1 के नाम से। ये एक टेबल है, इस पर मैंने क्लिक किया और मैं के बाद मेरे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर पीडीएफ टू एन एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट। दिस may take a while. The resulting Word document will be optimized to allow you to edit the text, so it might not look exactly like the original PDF, especially if the original file contained lots of graphics. Viewers, अगर आपकी पीडीएफ फाइल के अंदर बहुत सारे ग्राफिक्स हैं तो वो बिल्कुल ओरिजिनल फाइल की तरह नहीं लग सकती जब आप उसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो बिल्कुल सिंपल सी फाइल है तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसको ओके पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, जो आपका पीडीएफ की फाइल है वो वर्ड में देखिए कन्वर्ट हो गई है। अब मैं इसको फाइल को भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर मौजूद है PDF1। तो ये एक डॉक्यूमेंट था मेरे पास, इसके अंदर टेबल था। ठीक हो गया व्यूअर्स। यहाँ पर एक पीडीएफ की ये मौजूद है रिसेंट। तो व्यूअर्स, ये इतने ओपन हो रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीडीएफ फाइल हमने वर्ड में कन्वर्ट कर दी। और अभी मैंने ये जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट किया था, अगर मैं इसको भी दोबारा खोलना चाह रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर ये मौजूद है, ये पीडीएफ में मौजूद है, हिडन एमएस वर्ड फीचर्स। ठीक है, अब ये पीडीएफ में मौजूद है, इसको मैंने वर्ड में कन्वर्ट करना है। मैं सबसे पहले वर्ड की कोई भी फाइल खोल लूँगा और फाइल पर जाकर उस जो पीडीएफ की फाइल है उसको ओपन करवा लूँगा। ओपन करवाएंगे, यहाँ पर ये ब्राउज में जाएंगे और यहाँ पर लोकेशन देंगे, डेस्कटॉप पर मौजूद है। डेस्कटॉप पर ये देखें, ये हिडन एमएस वर्ड फीचर्स, इस पर मैंने डबल क्लिक किया। अब ये यहाँ पर डायलॉग आएगा, इसको मैं ओके कर दूंगा और ओके करने के बाद हमारी फाइल ये देखें प्रोसेसिंग हो रही है। और यहाँ पर जो पीडीएफ की फाइल होगी वो जस्ट वन क्लिक पर वर्ड एडिटेबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें, अब इसके अंदर जितने भी जो ग्राफिकल फीचर्स थे, अब यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट तो फॉर्मेटिंग नहीं आई, लेकिन यहाँ पर जितना भी हमारा टेक्स्ट था वो सारा का सारा मौजूद है। ये देखें, यहाँ पर जो ग्राफिक्स थे, टिक नंबर मैंने यहाँ लिखा था, जस्ट वो नहीं आया, बाकी सारा का सारा यहाँ पर डाटा आ चुका है। तो व्यूअर्स, कोई भी पीडीएफ की आपके पास फाइल है, आपको जो पीडीएफ कन्वर्टर है गूगल के थ्रू सर्च करके वहाँ पर उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उसको ओपन करके सिंगल क्लिक पर उस डाटा को आप एडिटेबल फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 8 मोस्ट यूज़फुल हिडन एमएस वर्ड ट्रिक्स को कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। व्यूअर्स, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, अगर आप एमएस वर्ड को जीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो एमएस वर्ड के टोटल 26 लेक्चर्स चैनल पर पब्लिश हो चुके हैं। आप एमएस वर्ड ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट चेक करें। और अगर आप एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो उसके भी 10 लेक्चर एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, चैनल पर अपलोडेड हैं। वहाँ से आप एमएस एक्सेल सीख सकते हैं। एमएस एक्सेल के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज सीखना चाहते हैं तो व्यूअर्स, 40 मोस्ट यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट फार्मूलाज विद द हेल्प ऑफ यूजफुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैंने एलेबोरेट किया है, वहाँ से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने 100 मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया था। अगर आप शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, शॉर्टकट कीज़ के हवाले से आपको मालूम है मुख्तलिफ
टेस्ट्स के अंदर, इंटरव्यू के अंदर शॉर्टकट कीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो इसीलिए आप व्यूअर्स उस जस्ट 1 लेक्चर को आप अगर मुकम्मल देखेंगे तो आप बहुत सी शॉर्टकट कीज़ को कवर कर लेंगे। तो व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।